अस्सलाम वालेकुम। उर्दू में आप लोगों को, सब लोगों को उर्दू जो है वो अच्छे से पढ़ने आनी चाहिए, ठीक है। उर्दू सबको अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। और मैं जिसका नाम लूंगी तुरंत पढ़ना शुरू करेंगे अनम्यूट करके। किताब निकाली आप लोगों ने? यस मिस। देखेंगे किताब का पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 मनाजात दिखाई दे रही है। मनाजात हम अल्लाह से जो दुआ मांगते हैं ना, जो बहुत मिन्नत समाजत करके हम जो दुआ मांगते हैं उसको कहा जाता है मनाजात। अल्लाह ताला से हम लोग बहुत गिड़गिड़ा कर मन्नत समाजत करके जो है वो दुआ मांगी जाती है, उसको कहा जाता है मनाजात, ठीक है। उसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है आप लोगों को। तस्वीर दिखाई दे रही है? यस मिस। हाँ, तो ये तस्वीर किसकी है? ये मनाजात जिसने लिखी है उस शायर की तस्वीर है। ये मनाजात जिसने लिखी है उस शायर की तस्वीर है। उनका नाम है आगा हशर काश्मीरी। आगा हशर काश्मीरी दिखाई दे रहा है, आगा हशर काश्मीरी नाम, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि आपकी किताब में जो मनाजात है वो किसने लिखी हुई है। तो ये लिखी हुई है आगा हशर काश्मीरी ने। सुमैया, सुमैया कैमरा सही कर लो। हाँ, तो आगा हशर काश्मीरी ने लिखी हुई है। आप लोगों को यहाँ पर 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, पहले पर्पल कलर का है और फिर बाद में है ऑरेंज कलर का, ठीक है। ये जो ऊपर का पर्पल बॉक्स होता है ना, इसमें आप लोगों के मनाजात में क्या है दिया हुआ, ये यहाँ पर जो है वो शॉर्ट में लिखा हुआ होता है कि शायर आपसे क्या कहना चाहता है इस मनाजात के जरिए, ठीक है। उसके बाद में नीचे जो लिखा हुआ है जान पहचान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जान पहचान जो है वो दिया हुआ, वो इस शायर के बारे में आप लोगों को मालूमात दी हुई है। तो जब आप 10वीं में जाओगे ना, तो उसमें 10वीं में सवाल आते हैं कि तशरीह कीजिए। अभी भी आपके इसमें होगा, किसी शेर का मतलब समझाइए, ऐसा सब आता है ना लिखकर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना पड़ता है कि ये शेर जो है मनाजात से लिया हुआ है और इसके शायर जो है वो आगा हशर काश्मीरी है। ये सबसे पहला जुमला तुमको लिखना पड़ता है। आपके नज़म का नाम लिखना पड़ता है, ध्यान से सुनेंगे। नज़म का नाम लिखना पड़ता है और फिर नज़म के शायर का नाम लिखना पड़ता है। और उसके बाद में आप लोगों को ये छोटा सा शॉर्ट में जो है वो खुलासा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे। पहली बात, एक मर्तबा किसी बस्ती में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। तमाम लोग परेशान हो गए। किसान फिक्रमंद थे कि बारिश ना हुई तो खेतों में फसल ना होगी और फाकों की नौबत आ जाएगी। एक दिन तमाम लोगों ने तय किया कि बस्ती के बाहर जाकर खुदा से दुआ की जाए। सब लोग बस्ती से बाहर जाने लगे। इस भीड़ में एक बूढ़े ने देखा कि एक बच्ची हाथ में छतरी लिए चल रही है। बूढ़े ने पूछा, बारिश हो नहीं रही है, तुम छतरी क्यों साथ लाई हो? ये सुनकर बच्ची ने कहा, हम खुदा से दुआ करेंगे तो बारिश होगी ना, इसलिए मैं छतरी लेकर आई हूँ। यानी उसको कितना कॉन्फिडेंस है खुदा के ऊपर, इसलिए उसने पहले से ही छतरी लेकर आई है कि दुआ मेरी जैसी खत्म हो जाएगी वैसी बारिश अगर आ गई तो मैं भीग जाऊंगी, इसीलिए उसने अपने साथ में छतरी लेकर आई है। यानी यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं कि हमको खुदा की जात पर इतना भरोसा होना चाहिए। जब हम कोई दुआ मांगते हैं तो हमको खुदा की जात पर इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरी दुआ खत्म होते ही अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर लेगा। इस नन्ही सी बच्ची को पूरा भरोसा था कि खुदा हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो अपने मालिक के सामने हाथ फैलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। खुदा हमारी दुआ कबूल करेगा
इस यकीन और तड़प के साथ जब दुआ मांगी जाती है तो वो जरूर कबूल होती है। मनाजात ऐसी नज्म है जिसमें हमदो सना के बाद अल्लाह ताला से दुआ की जाती है। आप आखिर की इस लाइन को जो है वो अंडरलाइन करेंगे। मनाजात किसे कहते हैं अगर कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे मनाजात ऐसी नज़म है जिसमें हमदो सना के बाद अल्लाह ताला की दुआ की जाती है। अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करते हैं, बहुत गिड़गिड़ा कर मिन्नत व समाजत करके जो दुआ मांगी जाती है उसको कहा जाता है मनाजात। तो सबके ध्यान में आ गया। ये ऊपर की कहानी आप लोगों को उस फीलिंग को समझाने के लिए, उस जो जज्बा है उसको समझाने के लिए कहानी बताई हुई है उस छोटी बच्ची की, कि बारिश नहीं हो रही थी तो लोगों ने दुआ मांगनी चाहिए, तो बच्ची जो है वो पहले ही छतरी लेके निकल पड़ी कि उसको खुदा पर भरोसा था कि हम इस तरह से गिड़गिड़ा कर जब दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से तो हमारी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता ही है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया मनाजात यानी क्या होता है वो? सबको अच्छे से समझा मनाजात यानी क्या है वो? तो 10वीं तक आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में है जान पहचान। अब जान पहचान किसकी जान पहचान करवा रहा है? ये शायर की। किसकी जान पहचान करा रहा है? शायर की। ये शायर है ना, दिख रही है इसकी तस्वीर यहाँ पर, तो ये शायर की जो है वो जान पहचान करवाने जा रहे हैं। क्या है शायर के बारे में? उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार, असल में वो कौन है? ड्रामा निगार है। ड्रामा निगार यानी ड्रामा लिखने वाले। आगा हशर काश्मीरी 3 अप्रैल सन 1879 को अमृतसर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? अमृतसर में। इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था आगा मोहम्मद शाह। इनका असली नाम क्या था? आगा मोहम्मद शाह। 18 बरस की उम्र में उन्होंने अपना पहला ड्रामा आफ्ताबे मोहब्बत लिखा। 18 साल के थे ना, उसी वक्त में उन्होंने पहला ड्रामा अपना लिखा, आफ्ताबे मोहब्बत नाम का एक ड्रामा लिखा। उन्होंने मुंबई की चंद थिएट्रिकल कंपनियों से वाबस्ता होने के बाद शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी कायम की। थिएट्रिकल यानी थिएटर, जहाँ पे ड्रामे बनाए जाते हैं, ड्रामे एक्टिंग होती है ना, जो स्टेज होता है, हॉल होते हैं, उसको बोला जाता है थिएटर। सिर्फ फिल्म दिखते हैं वही थिएटर नहीं होता है, जहाँ पे बड़े बड़े ड्रामे दिखाए जाते हैं वहाँ उसको भी थिएटर बोला जाता है। तो थिएट्रिकल कंपनियां होती थी, जिसके थिएटर होते थे उनकी कंपनियां होती थी। तो उन्होंने जो है वो अपनी खुद की जो है वो एक कंपनी बनाई, शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी जो है वो उन्होंने कायम की। आगा हशर काश्मीरी ने कई ड्रामे कलमबंद किए, जिनमें यहूदी की लड़की, ये जो यहूदी की लड़की थी ये बहुत फेमस हुआ था ड्रामा। रुस्तम और सहराब, ये भी ड्रामा बहुत फेमस हुआ था, रुस्तम और सहराब। फिर सीधे हवस, तुर्की के हूर और ख्वाबे हस्ती काबिले जिक्र है। ये सारे उनके ड्रामे हैं, सीधे हवस और तुर्की के हूर और ख्वाबे हस्ती, ये जो है वो ड्रामे उनके बहुत ही फेमस हुए हैं। आगा हशर काश्मीरी शायर भी थे, वो सिर्फ ड्रामा ही नहीं लिखते थे, वो शेर व शायरी भी करते थे, वो अच्छे शायर भी थे। अपने ड्रामों में उन्होंने बहुत से गीत और नज़में भी शामिल की। उन्होंने ड्रामे में भी उन्होंने बीच में गीत और शेर व शायरी शामिल की है। तो ये है उनकी पहचान, उनके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। तो जान पहचान हमने की किसकी? आगा हशर काश्मीरी से। तो आगा हशर काश्मीरी से आप लोगों की मुलाकात हो गई। आगा हशर काश्मीरी कौन है, कैसे है, वो सब समझ में आ गया आप लोगों को। जितनी चीजों को मैंने अंडरलाइन किया है, जितनी चीजों को मैंने मार्क किया है, आप लोग अपनी किताबों में भी सब चीजों को अंडरलाइन और मार्क करेंगे, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वही चीजों को मैं अंडरलाइन और मार्क करती हूँ। ठीक है, अब हम लोग मनाजात पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से पहले ही कि मनाजात यानी जो गिड़गिड़ा कर बोली हुई जो चीज होती है, वो शायरी होती है जिसमें गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी जाती है, उसको बोला जाता है मनाजात। चलो पहली लाइन कौन पढ़ेगा फटाफट?
माहिनूर पढ़ो। मिस मैं पढ़ूं? माहिनूर पढ़ो। माहिनूर पढ़ो जल्दी फास्ट। वो जात है फक्र भी पर ओके हमजा पढ़ो। रहम। हमजा स्टॉप। माहिनूर तुमको क्या करना है अब समझ में आया? माहिनूर हमजा पढ़ो। चलो हमजा। यस मिस। आज आती है फलक पर रहम लाने के लिए। वेरी गुड। बादलों हट जाओ। हाँ बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए। ए बस दुआ है। बस स्टॉप। वेरी गुड। हमजा ने बहुत अच्छी रवानी से पढ़ा। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए। ठीक है नेक्स्ट। हुरैन पढ़ो। ये दुआ है जोर से माइक एकदम मुंह के पास लो। हमजा की आवाज कैसी आई वैसे। ये दुआ है जोर से। के अर्श अलहानी समा। नहीं यहाँ से पढ़ो। ऐ दुआ। ए दुआ हाँ अर्ज कर अर्श अलहाई थाम के। अर्शे इलाही। अर्श इलाही थाम के। हाँ ये खुदा अब फिर दे रुख फिर दे गर्दिश के। रुख गर्दिशे आयाम के। अय्याम के। गर्दिशे पढ़ो। गर्दिशे अय्याम के। आप लोगों को उर्दू पढ़ना है। हाँ आयाम के। गर्दिशे अय्याम के। ओके। ऐ दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। ठीक है चलो नेक्स्ट पढ़ेगा अबू हुरैरा। ढूंढते हैं अब मुदावा सोजिशे गम के लिए, कर रहे हैं जख्म दिल पर फरियाद मरहम के लिए। वेरी गुड। ढूंढते हैं अब मुदावा सोजिशे गम के लिए, कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। चलो अगली लाइन पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? सदफ पढ़ो। सला थी कल जिन से अब वो बरसे पुकार है, वक्त बरसरे पैकार है। दोनों देर पे आजाद है। दर पे। मैं क्या बोल रही सुनो ना सदफ। बरसरे पैकार है बोलो। बरसरे पैकार है। मिस रिटर्न बोलो। हाँ बरसरे पैगार है। हाँ वक्त आगे नीचे की और लाइन पढ़ो। तकदीर दोनों दर पे आजाद है। हाँ आजार है। आजार है वो। हाँ चलो वेरी गुड। नेक्स्ट कौन मिस पढ़ेगा? मैं मैं पढ़ूं? पढ़ती हूँ। एक मिनट पढ़ती हूँ मैं। पढ़े सुनेंगे ध्यान से। सुलह थी कल जिन से अब वो बरसरे पैकार हैं, वक्त और तकदीर दोनों दर पे आजार हैं। चलो अगला कौन पढ़ेगा? मासूम। मिस मैं पढ़। मासूम रहम पर अपने रहम पर हाँ रहम करना, आया करम को बुलाने जा। क्या पढ़ रहे हैं मासूम? रहम कर के बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। रहम कर के बाद क्या पढ़े? अपने हाँ ना हाँ आइन आईने करम हाँ को हाँ भूल हाँ जा। हाँ हम सब भूले हाँ है लेकिन तो नहीं तू हम तू
नहीं हमको भूले जा। तू ना हमको भूल जा। प्रैक्टिस करनी है बहुत। हाँ मासूम, रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। चलो आखिरी 2 लाइन कौन पढ़ेगा? ताबिश। मैशरा पढ़ेगी। पढ़ो मैशरा। मैशरा पढ़ो। पढ़ो। एक नजर हो जाती है, एक नजर हो जाती है आका हो जाए हो जाए। मासूम तुम म्यूट करो मासूम। एक नजर हो जाए। एक नजर हो जाए आका। हाँ? अब हमारे हाल पर। वेरी गुड। अगली लाइन। डाल दे पर्दे हाँ हमारी हाँ। शामते अमाल पर। हमाल पर। हाँ। एक नजर हो जाए आका अब हमारे हाल पर, डाल दे पर्दे हमारी शामते आमाल पर। ठीक है। चलो अगली लाइन कौन पढ़ेगा? पेश टर्न करेंगे सब। अगली लाइन। मिस अनम पढ़ेगी। हाँ अनम पढ़ो। अनम पढ़ो। खाक के नदियाँ हो गई। खल्क के नदियाँ हो गई। रांदे हो गई। दुनिया खल्क के रांदे हुए। खल के रांदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए। हाँ। आए हैं अब तेरे देर पर हाथ फैलाए हुए। वेरी गुड। खल्क के रांदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। ठीक है। अगली लाइन कौन पढ़ेगा? ताबिश। ताबिश पढ़ो। खौर है बदलत हक है डूबे हुए जल्लत में है। हाँ कुछ भी है लेकिन तेरे मोहब्बत कुछ ख्वार है बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है। कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। ठीक है। अगली लाइन अलवीरा पढ़ो। अलवीरा पढ़ो। अलवीरा नहीं आई है। अलवीरा पढ़ो। अगली लाइन। अलवीरा अगली लाइन पढ़ो। मिस अल्फिया और मुबशरा है। नहीं अलवीरा भी है। अलवीरा है। जल्दी पढ़ो अलवीरा। मिस है। सुमैया पढ़ो। सुमैया। एक हक पर शर्तों के अगर के तो नहीं दिलजोई नहीं। हाँ। तीन ताना देंगे बुत
हाँ ये मुस्लिम बुद्ध का क्या मुस्लिम का खुदा घर खुदा खुदा कोई खुदा नहीं, कोई नहीं, ओके। कोई मॉनिटर, नहीं। मॉनिटर साहब सुन रहे हैं ना साहब? हेलो, मॉनिटर कहाँ गया? बोलेंगे क्यों नहीं सुनाई रे पागल। हाँ सुन रहे हैं ना सब? कैसा पढ़ रहे हैं वो? यस मिस। हाँ तो क्या करना है अभी पता है आप लोगों को? जिसको पढ़ने सही से नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जैसा पढ़ना चाहिए एक 7वीं के बच्चे ने वैसा नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं, ठीक है? अब इतना पूरा हमने नज्म पढ़ लिया है, हाँ नज्म पढ़ लिए। अब हम लोग उसका खुलासा पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं नज्म के एक एक शेर का मतलब समझाऊंगी। खुलासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खुलासा है कलाम। हाँ चलो खुलासा है कलाम पढ़ेंगे। हमजा। यस मिस। इस नज्म में शायर खुदा के हुजूर अपनी फरियाद पेश कर रहा है। वो कह रहा है कि ए बादलों रास्ते से हट जाओ और मेरी फरियाद को आसमान पर जाने के लिए रास्ता दो। वो वेरी अपनी गुड, आगे पढ़ो। वो अपनी आहों से मुखातिब होकर कहता है कि तुम खुदा से ये इल्तिजा करो कि ए खुदा हमारे मुसीबतें भरे दिनों को फेर दे। हम अपने दिल के जख्मों का एक मिनट, हमारे मुसीबत भरे दिनों को, हमारे मुसीबत भरे दिनों को फेर दे। वेरी गुड। हम अपने दिल के जख्मों का इलाज ढूंढ रहे हैं। हमारी हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि हमारे साथ मिलजुल कर रहने वाले हमसे लड़ने और तकलीफ पहुंचाने पर तुले हैं। वेरी गुड, हमारे खताओं को माफ कर दे और हम पर रहम फरमा। हम दुनिया के ठुकराए हुए सही में मगर तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। अगर तूने हमें हालत पर रहम ना किया तो बुतों को मानने वाले हमें ताना देंगे कि मुसलमानों का कोई खुदा नहीं। समझ में आया? वेरी गुड, हमजा ने बहुत अच्छे से पढ़ा। क्लैप फॉर हमजा। हमजा के लिए ताली बजाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ा उसने। तो ये पूरे नज्म का जो है वो खुलासा है पूरे अशआर के साथ में। यहाँ पर कुछ अल्फाज के माने यहाँ पे दिए हुए देखेंगे आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं इस नज्म को शेर बा शेर। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, यानी जैसे ही हम लोग दिल से हमारे आह निकलती है ना, आह कहाँ से निकलती है? दिल से निकलती है ना। तो आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। आह कब निकलती है? जब हम किसी से रहम की भीख मांगते हैं, रहम करो हमारे ऊपर, रहम करो या अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर, ऐसा हम लोग जो बोलते हैं ना उसको आह बोलते हैं, है ना। अल्फिया, अल्फिया और कौन है वो? मुबशिरा। हाँ अल्फिया और मुबशिरा। सो आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। ऐसी हमारी आह जो है, हमारी दुआ जो है वो फलक पर जा रही है। फलक यानी आसमान, फलक यानी आसमान, ठीक है। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। बादलों हट जाओ, वो दुआ बोल रही है। दुआ किसको बोल रही है? बादलों को बोल रही है कि तुम लोग भी बीच में से हट जाओ, हम लोग सीधा आसमान में अल्लाह ताला के पास में जा रहे हैं। बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए, ठीक है। ऐ दुआ हाँ अर्ज कर, अर्शे इलाही थाम कर। हाँ तो वो बोल रहा है शायर कि ऐ दुआ, हमारी दुआ कैसी होनी चाहिए? अर्ज कर, अर्शे इलाही थाम कर। अर्शे इलाही यानी अर्श यानी, अर्श यानी, अर्श यानी क्या? जल्दी बताओ। फलक का अपोजिट है। फलक यानी क्या?
फलक कहने क्या? म्यूट करो। फलक कहने क्या? आसमान, आसमान। उसका अपोजिट क्या होगा? जमीन, बादल, जमीन। तो अर्श यानी क्या? जमीन। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? हाँ, अर्ज कर अर्शे इलाही थाम कर। हाँ, अर्शे इलाही यानी खुदा का तख्त लिखा हुआ है यहाँ पे। अर्शे इलाही का मतलब लिखा है यहाँ, जमीन से मुराद नहीं, यहाँ पे क्या है? खुदा का तख्त है। अर्शे इलाही यानी खुदा के तख्त को थाम कर हमको दुआ मांगनी है। अर्शे इलाही थाम कर हमको, खुदा के तख्त को थाम कर हमको दुआ मांगनी है। अर्शे इलाही थाम कर, ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। अल्लाह के तख्त को थाम कर यानी अल्लाह के दामन को थाम कर हमको क्या दुआ मांगनी है? कि हमारे जो दुख भरे दिन है उनको, गर्दिश के दिन है जो हमारे, उसको तू बदल दे। अय्याम यानी रोज, दिन। यौम, यौम से बना अय्याम। यौम का जमा जो है वो अय्याम है। यौम है वो वाहिद है और अय्याम उसकी जमा है। ठीक है। सो ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे किसी ने नहीं बोला कि मैंने अर्शे इलाही में अर्श जो बोला उसको क्या बताया यहाँ पे अभी? अर्श, अर्श यानी मैंने क्या बताया? जमीन। अर्श यानी जमीन है। अर्श का मतलब क्या है? मिश अर्श मतलब खुदा। नो, मुखातिब। अर्श यानी आसमान होता है। तुम्हारा ध्यान कितना है वो मुझे देखना है। यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो? कौन किस किस चीज में लगा हुआ है? अर्श यानी क्या है? आसमान। अर्श यानी आसमान है। आप लोगों को ऐसा बोला जाता है वो नहीं मालूम है, मैं बार बार उस पर जोर दे रही तो भी। और मैंने ये भी बोला कि फलक का अपोजिट अर्श है। तुमको ये भी नहीं मालूम अर्श और फर्श अपोजिट वर्ड है? अर्श और फर्श, अर्श और फर्श ये दोनों अपोजिट वर्ड है। हाँ, तो अर्श यानी आसमान और फर्श यानी जमीन। फलक का मतलब भी आसमान होता है। फलक का मतलब भी आसमान होता है। हाँ, तो अर्शे इलाही यानी अल्लाह ताला का तख्त यहाँ पे दिया हुआ है माने। असल में अर्शे इलाही यानी आसमान में हम लोग के अल्लाह ताला बैठते हैं ऐसा हम मान के चलते हैं ना, अल्लाह ताला आसमान में है। तो अर्शे इलाही यानी अल्लाह ताला का अर्श, अल्लाह ताला का जो है वो आसमान, वहां पे उसको थाम कर हमको दुआ मांगनी है। क्या दुआ मांगनी है? कि अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। जो हमारे दिन गर्दिश में चल रहे हैं, मुसीबत में चल रहे हैं, हमारे ऐसे दिनों को तो फेर दो, हमारे बुरे दिनों को फेर कर अच्छे दिन ला दो। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? और सब लोग ध्यान देंगे। ताबिश, हाँ सब ध्यान देंगे। पेंसिल हाथ में है ना? हाथ में पेंसिल रख के लिखते जाएंगे मायने जो बताते जा रही वो। यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी अपोजिट भी बताई, अर्श का फर्श, फलक हम माने अल्फाज है, अर्श के हम माने लफ्ज जो है वो फलक है। उसके बाद में यौम का जमा अय्याम, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। अगले शेर पे जाते हैं। मैं इतनी सारी चीजें एक साथ आप लोगों को बता रही हूँ, ये सब नोट डाउन करेंगे। यौम जो है वो वाहिद है और उसकी जमा है अय्याम। उसी तरह से अर्श का अपोजिट है फर्श और अर्श का हम माने लफ्ज है फलक, फलक। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगले शेर पे जाते हैं। ढूंढते हैं अब मुदावा सोजिशे गम के लिए। ढूंढते हैं अब मुदावा,
क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? ढूंढते हैं अब मुदावा। हाँ, मुदावा ढूंढ रहे हैं हम लोग। क्या? सोजिशे गम के लिए। गम हमको बहुत ज्यादा है, तो गम को हमको निकालने के लिए, कोई भी चीज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका इलाज ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? इलाज ढूंढते हैं। इलाज। हाँ, तो ढूंढते हैं हम मुदावा सोजिशे गम के लिए। हमारे गम के लिए हम लोग गम का इलाज ढूंढ रहे हैं। मुदावा यानी इलाज, ठीक है। मुदावा यानी इलाज, और सोजिशे गम यानी गम की वजह से जो हम लोगों को तकलीफ हो रही है उसको बोला जाता है सोजिशे गम। सोजिशे गम यानी गम से होने वाली तकलीफ। कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। अब हमारा इलाज कैसे चल रहा है? हमारा दिल जो है वो गम से बहुत ही जख्मी हो चुका है। हमारा दिल गम से जख्मी हो चुका है। हाँ, मुबशिरा और अल्फिया समझ में आ रहा है या नहीं? कहाँ देख रहे हैं? किताब कहाँ है? किताब में देखो। कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। उसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे दिल जो है वो जख्मी हो गया है बहुत गमों से, तो उसके जख्मों के इलाज के लिए हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? मरहम। मरहम, यहाँ पे मरहम से मुराद क्या है? मुदावा, इलाज। मरहम से मुराद क्या है यहाँ पे? मरहम यानी हम लोगों का जो मलहम पट्टी रहता है वो मरहम नहीं। हाँ, यहाँ पे इसका मरहम का मतलब है हमारे जख्मों का इलाज करने वाला। अगली लाइन है सुलह थी कल जिन से। सुलह यानी, हाँ, सुलह यानी झगड़े का अपोजिट है सुलह। झगड़ा जो होता है उसका अपोजिट है सुलह। हाँ, झगड़ा उसका अपोजिट है सुलह। यानी झगड़ना यानी किसी से रूठ कर रहना, और सुलह यानी सबसे मिलजुल कर रहना। सुलह थी कल जिनसे अब वो बरसरे पैकार है। तो सुलह का अपोजिट है बरसरे पैकार। बरसरे पैकार यानी क्या दिया हुआ देखो? बरसरे पैकार यानी तो एकदम लड़ने के लिए तैयार है। कल जिससे हमारी सुलह थी, जो हम लोगों से कल मिलजुल कर रह रहे थे, आज वो हमारे से बरसरे पैकार है, हमसे लड़ने के लिए एकदम तैयार है। वक्त और तकदीर दोनों दर पे आजार हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? ऐसा क्यों हो रहा है कि कल तक भी जो हमारे दोस्त थे वो आज हमारे दुश्मन बन रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वक्त और तकदीर, वक्त है और तकदीर है, ये दोनों जो है वो दर पे आजार हैं। दोनों भी हमारे लिए भी रूठे हुए हैं, खफा है हमसे। दर पे आजार, आजार देखो दिया हुआ है तकलीफ पहुंचाने पर आमादा। हमसे रूठे हुए हैं, हमको तकलीफ पहुंचाने के ऊपर तुले हुए हैं। तो वक्त और तकदीर दोनों भी दर पे आजार यानी हमको तकलीफ पहुंचाने के लिए तुले हुए हैं, हमसे रूठे हुए हैं। ठीक है, इसलिए वो दुआ मांग रहा है, रहम कर अपने ना आईने करम को भूल जा। अल्लाह को फिर बोल रहा है वो, इसलिए मुझ पर या अल्लाह रहम कर अपने ना आईने करम। ना आईने करम यानी अल्लाह ताला का रहम करने का जो उसूल है उसको बोला जाता है ना आईने करम। यहाँ पे पीछे दिया हुआ है देखो, आईने करम यानी आयन। आयन किसको बोलते हैं? हम लोग जो आयन पढ़ते हैं ना, हम लोग दुआ के बाद में हमारा आयन पढ़ते हैं। दुआ आयन पढ़ते हैं ना, दुआ के बाद आप लोग आयन पढ़ते हो ना? यस मिस। हाँ, क्या है आयन? भूल गए कि है याद? इस आयन शुरू होता है? किसको याद है आयन? दुआ में पढ़ते हैं ना हम लोग, दुआ के बाद। नहीं याद है? हाँ, कल मुझे बताना, मैं कल पूछूंगी। हमजा, आयन याद है? हम भारत के अवाम मतानत और संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को, हाँ,
याद आया? तो ये हमारे भारत का आइन है। ये क्या है? हमारे भारत का आइन है। तो अल्लाह ताला का भी कुछ लोगों के ऊपर कर्म करने का आइन है। तो वही जो बोल रहा है, वो दुआ मांग रहा है कि रहम कर, अपने ना आईने कर्म को भूल जा, हम पर तू रहम कर। तेरा जो रहम करने का जो उसूल है, जो कानून है, उसको तू भूल मत। हम लोगों को देख, हमारे ऊपर कितनी यहाँ पर तकलीफें आई हुई है, तो तेरे कर्म करने के उसूल को अल्लाह ताला को बोल रहा है, वो तुम भूल नहीं जा। हम तुझे भूले हैं, लेकिन तू ना हमको भूल जा। यानी वो उसको अपने आप को वो गुनाहगार मान रहा है कि हम जो है अल्लाह ताला को भूल गए हैं। हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसकी इबादत नहीं कर रहे हैं। तो या अल्लाह, हम तुझे भूले हैं, तू देख रहा है हमको कि हम तुझे भूले हैं, हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत सारे गुनाह कर रहे हैं और हम तेरी सब इबादत नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मत करना कि हम तुझे भूले हैं, ये तू देखकर तू हमको भूल नहीं जाना। तेरा जो कर्म करने का, तेरा जो रहम करने का जो उसूल है, वो तू हमारे ऊपर रहम करता रहे। एक नजर हो जाए आका अब हमारे हाल पर। तो वही बोल रहा है, फिर से दुआ मांग रहा है कि हम तेरी इबादत नहीं कर रहे हैं, हम तेरी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो तुम हमारे ऊपर से अपनी निगाहें फेर नहीं लेना, हमारे ऊपर एक नजर डाल दे कि हम कितनी तकलीफ में हैं। डाल दे पर्दे हमारी शामते आमाल पर। और अगर हमारी कोई खता हो गई है, हमसे कोई भूल हो गई है, हमारी जो बुरे आमाल है, हाँ, अमल, अमल का जमा है आमाल, अमल का जमा है आमाल। तो हमारे ऐसे कुछ अमल हुए हैं बहुत सारे कि जिससे तू खफा हो गया है, तो उस पर तू जो है वो पर्दे डाल दे। यानी पर्दे डालना यानी किसको बोला जाता है? किसी की बुराई को छुपाना। तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है वो, या अल्लाह, हमारी अगर कोई गुनाह हो गई है तो उस पर तुम पर्दे डाल दो, हमारी खताओं को भूल जाओ और हम पर रहम करो। खल्क के रांदे हुए, दुनिया के ठुकराए हुए। खल्क के रांदे हुए यानी खल्क किसको बोला जाता है? खल्क, खलक, खलक किसको बोला जाता है? इंसान को। हाँ, इकरा बिस्मी रब्बुकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। तो खलक का मतलब होता है इंसान, ठीक है। खल्क के रांदे हुए, दुनिया के ठुकराए हुए। खल्क यानी, हाँ, खल्क यानी क्या है? खल्क क्या है? अभी मैंने जो आप लोगों के सामने सूरा पढ़ी, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, हाँ, तो इससे आप लोगों को क्या मालूम पड़ रहा? खलक के माने क्या मालूम पड़ रहे हैं? हाँ, खलक के माने क्या मालूम पड़ रहे? इंसान। खलक लफ्ज किससे बना हुआ है? खलक, आसमान, आसमान, हर चीज का मतलब आसमान होता है। खलक लफ्ज किससे बना हुआ है? खलक, खलक लफ्ज बना हुआ है खालिक से। खालिक यानी क्या? मालिक या आका। तो हमारा मालिक और आका कौन है? तो पहले भी मैंने बोली ना, आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोग के सामने मैं सूरा पढ़ रही हूँ, तो भी आप लोगों को नहीं मालूम पड़ रहा। अबू हुरैरा, यस मिस। हाँ, खलक यानी क्या? खलक मतलब मिस मालिक, मालिक, अल्लाह ताला को बोला जाता है। हाँ, यस मिस। खलक, खल्क के रांदे हुए। और ये किससे बना हुआ है? खल्क किससे बना हुआ है? खालिक से बना हुआ है। मालिक, खालिक यानी मालिक यानी आका। और हमारा आका कौन है? अल्लाह ताला। खल्क के रांदे हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमको रौंद दिया है, एकदम रौंद दिया है।